इतनी नई चीजें एक्सपीरियंस करते हो कॉलेज जाते ही। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों, सेकंड ईयर के अंदर आते आते ही पता चल जाता है कौन सांप है। नहीं तुम्हें नहीं करना था तुम घर पे ही बैठ जाते, तुम ऑनलाइन डिग्री ले लेते। कॉलेज क्यों आए? सब नए हैं, 10 दिन बाद तुम्हारे दोस्त फिर बदलेंगे। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम देवांशी। तो मैंने ना कुछ दिन पहले एक हॉस्टल एसेंशियल्स की वीडियो पोस्ट की थी एंड उसके कमेंट्स पढ़ के ना मुझे रियलाइज हुआ है कि बहुत सारे बच्चे ना डर रहे हैं। डर इस बात का कि वो एक नए एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, नए लोगों के बीच, नई सिटी में, और वो भी अकेले। ट्रस्ट मी, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी 4 साल पहले अपने होम टाउन से 400 किलोमीटर्स दूर आई थी पहली बार। मैंने भी आज तक अपनी सिटी के बाहर अकेले ट्रैवल नहीं किया था, और एकदम से नए लोग, नई सिटी, नई रूममेट, नए तरीके, नए टाइप ऑफ पीपल टू डील विथ, तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था। फर्स्ट मंथ मेरा कैसे निकला है ना हॉस्टल में, वो मैं ही जानती हूँ। सो आई रिमेम्बर कि फर्स्ट मंथ जब मैं गई थी ना कॉलेज, मैं इतना रोती थी, डेली मम्मा को कॉल करती थी कि मुझे मम्मा की याद आती थी, अपने पुराने फ्रेंड्स की याद आती थी। बट ट्रस्ट मी, धीरे धीरे ना सब बेटर होने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्टिंग में ऐसा लगता है अरे कहाँ आ गए, ये कौन है, ये ऐसे क्यों बात कर रहा है, ये ऐसे क्यों रहते हैं, मतलब आप नए रूममेट के साथ एडजस्ट कर रहे हो, नए फ्रेंड्स बना रहे हो, तो ऑब्वियसली थोड़ा ओवरवेलमिंग होता है। बट ना तुम इतनी नई चीजें एक्सपीरियंस करते हो कॉलेज जाते ही कि तुम उससे स्ट्रांग बनते जाते हो इवेंचुअली, धीरे धीरे। सो या फर्स्ट मंथ के बाद जब मैं घर गई थी ना, मुझ में इतने चेंजेस आ गए थे, मुझे खुद दिख रहे थे। सो यू ट्राई टू, मतलब यू लर्न टू डील विद पीपल, यू लर्न टू डील विद सिचुएशंस जब तुम्हारे घर वाले तुम्हारे आसपास नहीं होते, या पीपल फेमिलियर टू यू आर नॉट अराउंड यू। तो एक बात सुन लो, ये जो डरने वाला फेज होता है ना, ये टेम्पररी होता है, और धीरे धीरे सब कुछ बेटर हो जाएगा। तो बस एडजस्टमेंट थोड़ा टाइम लेता है, बट इवेंचुअली यू विल गेट स्ट्रोंगर इसके साथ साथ। तो मत डरो। तो मैं कुछ छोटी छोटी टिप्स देना चाहती हूँ जो कि अगर मुझे कोई दे देता ना हॉस्टल जाने से पहले, तो शायद मैं उन सिचुएशंस को बेटर हैंडल कर पाती। और मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की है, सो प्लीज ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, अपनी रूममेट से अच्छी फ्रेंडशिप कर लेना, बिकॉज ही और शी इज गोइंग टू बी योर होम अवे फ्रॉम होम। वो एक चेहरा रहेगा जिसे तुम रोज देखोगे, चाहे तुम देखना चाहते हो या नहीं। या अपनी रूममेट से एक्सपेक्टेशंस कम रखना और उसको रिस्पेक्ट पूरी देना। ये मत सोचना कि यार ये क्या कर रही है, ये ऐसे क्यों बोल रही है, ये ऐसे क्यों खा रही है। देखो, सबकी अपब्रिंगिंग ना अलग होती है, सबका अपनी फैमिली से रिलेशनशिप अलग होता है। तो आपको एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा और आपको सबके वेज सीखने पड़ेंगे। उससे ही तो तुम ग्रो करोगे, तुम्हारा माइंडसेट थोड़ा थोड़ा ग्रो करेगा। तुम सीखोगे कि अच्छा ये लोग ऐसे करते हैं, ये लोग ऐसे बात करते हैं, ये लोग ये चीजें खाते हैं। सो रिस्पेक्ट योर रूममेट और एक्सपेक्टेशंस कम रखना, एंड उनसे फ्रेंडशिप अच्छी बना के रखना। अब जो मैं चीज बोलने वाली हूँ ना, वो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने ये मिस्टेक की थी, तुम मत करना। वो चीज ये है कि सबसे पहले वीक में जाते ही सबसे दोस्ती मत कर लेना। थोड़ा टाइम लेना, पहचानना कौन रियल दोस्त है। मुझे याद है, मैं भी पहले दिन गई थी ना, जाते ही ऐसे बड़ा सा ग्रुप बन गया है, लेकिन सेकेंड ईयर के अंदर आते आते ही पता चल जाता है कौन सांप है। तो बहुत सारे उसमें से, मतलब आपको मैं कैसे बताऊं, 20 लोग थे मेरे ग्रुप में, और एंड में आते आते 2 या 3 लोग हैं जिनसे मैं टॉकिंग टर्म्स पे हूँ, और उसमें से सिर्फ एक मेरा दोस्त है। रूममेट की बात अलग है, वो तो है ही, बट उसके अलावा सिर्फ एक दोस्त बचा है 20 लोगों में से। कैन यू इमेजिन? और उसका भी सिर्फ एक ही दोस्त बचा है। सो दैट इज द रियलिटी। मैं देखती हूँ अभी भी जो जूनियर्स है, जो फर्स्ट ईयर्स है, सेकेंड ईयर्स, मतलब जो हमारे बाद आते जा रहे थे ना, आते उनके साथ भी यही होता है। ग्रुप्स बन जाते हैं 20-20, 25-25 लोगों के, और 1 साल बाद हम देखते अरे इनका तो 20 लोगों का ग्रुप था, ये तो अब 2 ही बच गए। हम उन्हें कहते थे कि बेटा ध्यान से ध्यान से ध्यान से। वो कहते थे नहीं, हमारा ऐसा नहीं है, सबकी दोस्ती अलग होती है। एंड में आके वही होता है, सब निकलते हैं सांप, और एंड में बचते हैं आपके 1 या 2 रियल फ्रेंड्स। तो अच्छा होता है अगर आप वो रियल फ्रेंड स्टार्टिंग में ही थोड़ा सोच समझ के बनाओ। एंड यार, डोंट फॉल फॉर प्रिटी फेसेस, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कौन कैसा दिखता है और वो रियल लाइफ में कैसा है। सो या, वॉच आउट फॉर गुड फ्रेंड्स एंड फॉर एनिमीज। नेक्स्ट चीज है कि तुम अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना, कंफर्ट जोन में मत रह जाना।
मतलब मैं गई थी कॉलेज, मैंने जाते ही 3-4 क्लब्स जॉइन कर लिए थे, डांस क्लब, एक्टिविटी वाला क्लब जिसमें गेम्स होते हैं, सब कुछ सीखो। क्योंकि यार तुम कॉलेज क्यों आए हो? नई चीजें एक्सपीरियंस करने। तुम्हें नहीं करना था तुम घर पे ही बैठ जाते, तुम ऑनलाइन डिग्री ले लेते। कॉलेज क्यों आए हो? हॉस्टल क्यों आए हो? नई चीजें एक्सपीरियंस करने। कंफर्ट जोन में ही रहोगे तो तुम वैसे की वैसे ही चले जाओगे। तुम अगर मुझे अगर मिलेगी तो मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट डे की और मेरी ग्रेजुएशन वाले डे की अगर तुम्हें फोटो दिखाऊंगी ना, तुम्हें इतना मतलब चेंज दिखेगा ना मेरे अंदर, मेरी पर्सनालिटी में। तुम सोचो कि ये सेम लड़की है ही नहीं। वो क्यों हुआ है? क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली हूँ, मैंने नई चीजें ट्राई की है, और या बहुत धक्के भी खाए हैं, बहुत अच्छी चीजें भी सीखी है। सो या कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना। ये मत सोचना कि यार ये तो मैंने आज तक किया ही नहीं है, या ये मैं नहीं करता हूँ, नहीं करती हूँ, मैं कैसे ट्राई कर लूँ। ये सब छोड़ दो। तुम बाहर आए हो, थोड़ा एक्सप्लोर करो, थोड़ा सीखो, ऐसे ही तुम ग्रो करोगे और ऐसे ही तुम में चेंज आएगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। सबसे लास्ट स्टेप, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो। वहां पे सब लोग नए, यार कौन तुम्हें जानता है? कोई जानता ही नहीं है तो कोई जज कैसे करेगा तुम्हें? सब लोग यही सोच के आ रहे हैं वहां पे, तुम्हारे साथ ही आए हैं ना सब लोग, वो भी यही डर रहे हैं कि कोई क्या सोचेगा, या मेरा नया दोस्त जो बन रहा है मुझे जज कर लेगा। तो मत सोचो ऐसा, और ऐसे मत सोचना कि यार ये मेरा दोस्त बना है, अगर मैं ये चीज करूंगा ये मुझे जज करेगा, ये मेरा दोस्त नहीं रहेगा। सब नए हैं, 10 दिन बाद तुम्हारे दोस्त फिर बदलेंगे। ये मत सोचो कि इसकी वजह से मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरा दोस्त जो बना है ये मुझे जज करेगा। नई चीजें ट्राई करो, एंड में आते आते ना तुम्हारा एक सच्चा दोस्त रह ही जाएगा। ट्रस्ट मी, सबका एक रियल फ्रेंड कॉलेज से रह ही जाता है। तो मत डरो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, और किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, नई चीजें सीखो। सो यार डरना मत, इस फेज को जी लो जितना जी सकते हो, क्योंकि ये वापस नहीं आएगा सच में। जैसे तुम अभी स्कूल को मिस कर रहे हो ना, क्योंकि कॉलेज आ रहे हो तो तुम स्कूल को जरूर मिस कर रहे होंगे, 12th क्लास 11th क्लास, ये नॉस्टैल्जिक वाले सब स्टोरीज डाल रहे होंगे सब कुछ। सो यार तुम कॉलेज का फेज जो है वो स्कूल से भी बेटर होता है। सो तुम इसे और ज्यादा मिस करने वाले हो। जी लो, जितनी मिस्टेक्स कर सकते हो ना कर लो। ये तुम्हारा लास्ट फेज है जब तुम मिस्टेक्स कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम बड़े होके मिस्टेक्स नहीं कर सकते हो, बट उसके बाद ना तुम और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो उन चीजों के लिए। अभी कॉलेज में हो, सीखो नई चीजें, एक्सप्लोर करो, गलतियां करो, उनसे सीखो। और या दैट्स इट। तुम स्ट्रांग हो, तुम्हारा डर वैलिड है, लेकिन इससे तुम सीखोगे, इससे तुम ग्रो करोगे। और अगर मैंने फोटो डाला है वीडियो के अंदर मेरे ट्रांसफॉर्मेशन का, तो उससे तुम जान सकते हो कि कितना चेंज आ जाता है तुम। तो ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बताया है जो कुछ भी है। और भी चीजें हैं बट ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज कमेंट्स में बताना। और कुछ भी तुम्हें पूछना है हॉस्टल लाइफ के बारे में, कॉलेज लाइफ के बारे में, आई एम देयर फॉर यू। कमेंट्स करो। मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बहुत रोई हूँ, बहुत हंसी हूँ, बहुत चीजें सीखी है, बहुत अचीवमेंट्स किए, बहुत ग्रोथ की है। सो या टेक्स्ट मी, मतलब कमेंट ऑन माई वीडियो, और हाइप माई वीडियो, जो कि नया फीचर आया है। इसका वीडियो आपने अगर मेरे चैनल पे नहीं देखा है तो जाके देखो ये क्या होता है। एंड या बेस्ट ऑफ लक, बाय।